जय श्री राम और जय माता दी। मेरी पिछली वीडियोस देख के कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि जैसे आपसे प्रभु ने बात करी है या आपको दर्शन हुए हैं, वैसे हम भी कई टाइम से कोशिश कर रहे हैं पर हमको वैसे दर्शन नहीं हुए, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें भी दर्शन हो। देखिए, मैं कोई गुरु हूँ जो मैं इस बारे में कुछ ऐसी बात कहूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ इतना कहूँगी, वो अनुभव शेयर करूँगी जिस प्रकार से मुझे प्रभु के उनकी उपस्थिति का अनुभव हुआ था। मैं आपसे वो अनुभव ज़रूर शेयर कर सकती हूँ कि वो मेरे साथ कैसे हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी वो भक्त नहीं हूँ कि मतलब मुझे रोज़ दर्शन होते हैं, मुझे रोज़ साक्षात्कार होता है, ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी और मुझे तो कई बार ऐसा लगता था कि जैसे मुझे होगा ही नहीं। मेरे शायद कर्म इतने ख़राब हैं, प्रारब्ध इतना बुरा है कि मैं कितनी भी पूजा पाठ कर रही हूँ, कितनी भी भक्ति कर रही हूँ, वो कट ही नहीं रहा है और इस वजह से मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी जो है ना, इस जगत में सबसे जागृत देव हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत ही सरल तरीके से मान जाने वाले देव हैं। किसी को बहुत जल्दी अगर कोई रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी जितने भी देवी देवता हैं जो सबसे जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं वो हैं हनुमान जी। क्योंकि जब राम जी वापस जाने लगे थे पृथ्वी को छोड़कर, तब हनुमान जी भी साथ में जाना चाहते थे। तब राम जी ने उन्हें यहीं रुकने के लिए, पृथ्वी लोक में रुकने के लिए कहा था और कहा था कि तुम्हारी अभी मनुष्यों को ज़रूरत है और उनकी हेल्प करना। तो ऐसा नहीं है कि बाकी देवी देवता रिस्पॉन्स नहीं करते या वो आपकी बात का जवाब नहीं देते, लेकिन जो हनुमान जी को विशेषकर इसी काम के लिए यहाँ पे रखा गया था, प्रभु के द्वारा नियत किया गया था। भौतिक हमारे इस लोक में ही है, तो वो बहुत जल्दी दर्शन भी देते हैं, अपना आभास भी कराते हैं। जिसको जिस प्रकार की ज़रूरत होती है उस प्रकार उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने शुरू किया था मंगलवार से पूजा करना, तो हनुमान जी की जब भी भक्ति करनी है आपने मंगलवार का दिन पकड़िए और मंगलवार के दिन से आप हनुमान जी का पाठ शुरू करिए। स्टार्टिंग में अगर आप नए नए हैं तो स्टार्टिंग में आप सुबह एक और शाम को एक हनुमान चालीसा के साथ शुरू कर सकते हैं। आप धीरे धीरे इसको शुरू करिए। साथ में आप ज़्यादा जल्दी और आप वैसे पके हुए हैं, आप बहुत सारे नियमों का पालन भी कर रहे हैं, तो अगर आप लहसुन प्याज भी छोड़ देंगे, सात्विक भोजन पर आ जाएंगे जो प्रभु को पसंद है, लहसुन प्याज और मदिरा पान, इन सब का भी त्याग कर देंगे, तो आपकी आत्मा उतनी जल्दी सतोगुण में चली जाएगी जिसको प्रभु का आभास होने में और प्रभु का साक्षात्कार होने में उतना ही आसानी होगी। तो इस नियम का भी अगर आप पालन कर लें तो आपको इसमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। दूसरा, धीरे धीरे अपने हनुमान चालीसा के पाठ को बढ़ाइए। ठीक है, पहले आप 1 से शुरू करिए, फिर 2-2 से शुरू करिए, फिर 3-3, 4-4, आपको जैसे सुविधा हो रही है इसको बढ़ाते जाइए। जब महीने में स्पेशल दिन आते हैं, जैसे शिवरात्रि आ गई, पूर्णिमा आ गई, अमावस आ गई, जो स्पेशल दिन होते हैं, एकादशी आ गई, कोई सूर्य ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण आ गया, तो इस टाइम पर आप जो है आसन लगा के, लाल आसन लगा के बैठिए और इस दिन विशेषकर संकल्प लेके पानी हाथ में गंगा जल या जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, आपके दर्शन इच्छा हेतु मैं ये पाठ कर रही हूँ, मुझे आप प्लीज़ अपने दर्शन दीजिए, अपना आभास कराइए, मैं इसकी बड़ी ललायत हूँ। ऐसा करेंगे क्योंकि सूर्य ग्रहण और इन ग्रहणों पे जो स्पेशल दिन होते हैं, पाठ करने से इसका 1000 गुना फल मिलता है। मेरी तो सलाह ये रहेगी, ऐसा तो कोई विशेष दिन आपको चुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सटीक रिजल्ट चाहिए तो आप इनमें से किसी भी दिन, जो मैंने पीछे दिन बताए, इनमें से किसी भी दिन को चुनिए और उस दिन लाल आसन लीजिए। भगवान को, हनुमान जी को आप चमेली का तेल और सिंदूर जो उनका होता है वो चढ़ाइए और प्रसाद में लड्डू रखिए, बूंदी रखिए, जो उनको पसंद है वो रखिए और उसके बाद संकल्प लेके 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। हर चालीसा के शुरू में सीताराम और अंत में सीताराम का जाप करिए। पॉसिबल है तो 108 बार, यानी कि एक एक माला करते जाइए। अगर इसे, हालांकि 108 चालीसा करने में भी अगर आपकी प्रैक्टिस आप पहली बार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम 3.5 से 4 घंटे या 4.5 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे और 5 और 6 घंटों पर भी बात जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, लेकिन आप कितना भी तेज़ बोलेंगे ना, आपके शब्द क्लियर होने चाहिए, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो समय की चिंता मत करिएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो फिर आपको समय की हदों से पार जाना पड़ेगा।
तभी आपको वो चीज़ प्राप्त होगी जो बाकी लोगों को प्राप्त नहीं है, या जो समय से पार है, जो समय से परे है। अपनी शुद्धि पे ध्यान दीजिएगा, मन विचार साफ रखिएगा। सीताराम का जाप जितना कर सकते हैं वो करिए। ये करना इसलिए भी ज़रूरी है सीताराम का जाप, क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का 108 बार जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो संभाले नहीं संभलती। या तो आप बहुत लंबे टाइम से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं तो आपका शरीर ऊर्जा संभाल लेगा, लेकिन अगर आप नए नए कर रहे हैं तो वो उस ऊर्जा को एकदम से संभाल नहीं पाता, शरीर फटने को हो जाता है। और अगर आप लंबे टाइम से करते भी आ रहे हैं तो भी आप सीताराम का जाप करिए, क्योंकि सीताराम के जाप से ही हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देंगे। इसके साथ जब आप ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ अनुभव होगा। भी अगर आपको अनुभव नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि अभी आपके प्रारब्ध नहीं कटे हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सेवा शुरू करनी है। सेवा किसकी? सेवा अपने आसपास की प्रकृति की, मनुष्यों की, जीवों की, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, जानवर हों, इनकी सेवा शुरू करिए। क्योंकि सेवा से जितना जल्दी आपका प्रारब्ध कटता है ना, उतना किसी चीज़ से नहीं कटता। जो भी आपको बड़ा बुजुर्ग मिल जाए, कोई भी ऐसा नीडी मिल जाए जिसको ज़रूरत है आपकी हेल्प की, आप आगे से जाकर करिए। जितना जल्दी आप सीताराम 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 जाप करते रहिए, जय श्री राम, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, दिन रात चलते फिरते करते रहिए। और ये 108 चालीसा का जो संकल्प है, ये आप बार बार करिए। ऐसा नहीं कि एक बार करा और छोड़ दिया, आप इसको बार बार करिए, क्योंकि बार बार करने से क्या होगा, उतनी फास्ट आपके प्रारब्ध कटेंगे। अगर हमारी पापों की गठरी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको फिर उतने ही जाप चाहिए होता है, उतना ही पुण्य चाहिए होता है हमको कटने के लिए। तो भक्ति नहीं छोड़िए, निराश मत होइए, बस आप लगे रहिए। जो मुझे अनुभव हुआ था ना, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन एक चीज़ थी, मुझे भले ही अनुभव नहीं हो रहा था या कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा था, लेकिन जब जब मुझे ज़रूरत होती थी ना हनुमान जी की, मैं किसी एक ऐसी जगह गई जहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे मैं सबसे पहले जाके उस सभा में जाने से पहले मैं जाके हनुमान जी के पास गई और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनका मंदिर था आसपास, वहाँ मैंने उनका पाठ किया और मैंने कहा कि प्रभु बस अब आप ही चलेंगे अंदर, मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और बड़े दिल से करके आई थी उनकी वो। और जब मैं वापस आई, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं है आज तक कि वो जो सभा में जो मेरे साथ जो हुआ, सामने वाले जो मेरे पक्ष में बोले, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये अचंभा था। तो वो प्रभु का कमाल था, और वो कुछ ऐसी चीज़ थी मेरी लाइफ में कि वो ज़रूरी थी उस वक्त ना। तो प्रभु साथ देते हैं, साक्षात्कार दें ना दें, वो प्रारब्ध आपका कटना है वो काटिए, खुद काटिए, ज़्यादा अपनी भक्ति को बढ़ाइए। अच्छा, मैं साथ में रोज़ एक सुंदरकांड भी करती थी। या तो मैं एक साथ ही सुंदरकांड पूरा पढ़ लेती थी, या तो सुबह आधा और शाम को आधा पढ़ती थी। अगर आप नॉर्मली सुंदरकांड पढ़ेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 40 मिनट्स लगते हैं, 35 to 40 मिनट्स लगते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। थोड़ा देर से पढ़ेंगे तो आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन फिर वही बात, अपने जीवन में कुछ पाना है तो कुछ विशेष करना पड़ता है। साधारण लोगों को साधारण दिनचर्या के साथ, साधारण रूटीन के साथ साधारण ही चीज़ें उपलब्ध होती हैं। आप दैव्य शक्ति की बात कर रहे हैं तो आपका प्रयास भी असाधारण ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ, जितना भी मैंने बताया है, इसको अगर आप अपना मन सरल करके, हृदय को सरल करके करेंगे तो आपको अवश्य ही बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। साथ ही मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन के, मेरे शब्दों को सुन के इस पथ पर अग्रसर होते हैं और इसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका प्रभु आप साथ दीजिएगा, उनका उद्धार करिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करिए, अपनी कृपा बनाए रखिए। जय श्री राम।